आज इति की किचन में बन रही है आलू और पनीर डालकर अफगानी कोरमा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है और क्या क्या सामग्री लगता है। मैं बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ आप लोग के साथ ये कोरमा की रेसिपी शेयर करूँगी। 150 ग्राम फुल क्रीम मिल्क, उसमें थोड़ी सी दालचीनी, 1 चम्मच के लगभग सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, सौंफ ज़रूर डालिएगा। और एक थोड़ी बड़ी साइज की प्याज को मैं बारीक काट ली हूँ। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए तो बहुत अच्छा बनेगी अफगानी कोरमा। तो देखिए, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी टिप्स है जो आप लोग को काम आएगा। अब थोड़ी सी लहसुन 8-10 कली और 1 इंच अदरक को मैं इस तरह से काट ली हूँ। अब ये सबको पकाना है और 3 इलायची डाल दी। अब ये सबको पकाना है थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने के लिए। मैं ये कोरमा में टमाटर बिल्कुल भी नहीं यूज करूँगी। अब इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। कोई भी टमाटर या कोई भी सॉस इसमें नहीं जाएगा। आप लोग इति की रेसिपी को कहाँ से फॉलो करते हैं और कैसा लगता है इति को लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि इति भी समझ सके जो कहाँ से इति की फ्रेंड लोग हैं। और थोड़ी सी इसमें पानी डाल दीजिए। अब इसमें मैं 1 चम्मच डाल दी पनीर मसाला। अगर पनीर मसाला है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब देखिए प्याज क्रिस्टल हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाए पूरी तरह से तब इसको मिक्सर में पीस लीजिए। बिल्कुल क्रीमी सी एक पेस्ट तैयार हो जाएगी। और दालचीनी को निकाल दीजिए क्योंकि दालचीनी को पीस देने से बहुत ज़्यादा फ्लेवर हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है। देखिए सब मसाला डाल देने पर दूध थोड़ा दानेदार हो जाता है और इसे पीसने से बहुत अच्छा क्रीमी पेस्ट तैयार होगी। इति आप लोग को अच्छी रेसिपी शेयर कर सक रही है या नहीं, इति को लिखकर बताइए। और क्या रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं वो भी बताइए। मैं पूरी प्रयास से करूँगी। देखिए थोड़ी सी इसमें मैं डाल दी बटर। अब पेस्ट बन गया। अब इसे वही बाउल में मैं रख ली हूँ। कितना सुंदर क्रीमी पेस्ट हो गया। अब इधर मैं 8-10 काजू को बारीक काट कर रखी थी पानी में सोख कर और 2 हरी मिर्च इसमें डालकर पेस्ट बना ली। और ये पनीर मेरी घर की है, होममेड पनीर है। पनीर को काट कर थोड़ी सी बटर और ब्लैक पेपर देकर मैरिनेट कर रख दीजिए। अब एक पैन में सरसों तेल लीजिए। सरसों तेल में ही बनाने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसे डीप फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ब्राउन। तो क्या है ना फ्रेंड, इसमें मैं दी हूँ ब्लैक पेपर, इसलिए मेरी तेल थोड़ी सी काली हो जाएगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, पर कोरमा का स्वाद वही रहेगा लाजवाब। देखिए अब उसे मैं तल ली हूँ।
अब वही तेल में आलू को मैं डाल दी। देख रहे हैं तेल थोड़ा काला हो गया है। अब आलू जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब उसमें देखिए मैं पनीर को पानी में भिगो दी। अब इस मसाले को मैं आलू के ऊपर दे दूंगी। अब आलू के साथ मसाले भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आप अगर चाहे तो आलू को निकाल भी सकते हैं और नहीं तो साथ में ही फ्राई कीजिए। बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। देखिए अब इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, क्योंकि इसमें हल्दी नहीं जाता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। अब इसमें मैं काजू वाली पेस्ट डाल दी और हरी मिर्च, काजू हरी मिर्च पेस्ट डालकर 2 मिनट के लिए इसे पकाना है और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। अब इसमें पनीर जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप लोग भी बनाइए और इति को लिखकर ज़रूर बताइए। बच्चे लोग बहुत प्रेम से खाएंगे और बड़े लोग तो खाएंगे ही। अब लास्ट में इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए स्वाद को बैलेंस करने के लिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। यही डिश आप रेस्टोरेंट से कीनते हैं, रेस्टोरेंट नहीं जाकर घर में बनाइए 10 मिनट में अफगानी पनीर कोरमा। आप चाहे तो सिर्फ पनीर भी डाल सकते हैं, आलू स्किप कर सकते हैं। देखिए मैं निकाल दी हूँ बाउल में। फिर मैं हाजिर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय।